हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने रात से करी है क्योंकि हम लोग रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हम लोग अपना लुक भी दिखा दें आप लोगों को। तो मैं रेडी हो गई हूँ। ये मेरी अक्कू, हाय बोलो। ये अक्कू की बुआ ने दिए थे ऐसे कपड़े, जब अक्कू मतलब बहुत छोटी थी, अभी तक आ रहे हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद अक्कू ने ये पहना है। तो अभी हम तैयार हुए हैं एक बर्थडे पार्टी के लिए, तो मैंने सोचा कि जब तैयार हो गए तो थोड़ा सा ब्लॉग बना देते हैं, क्योंकि तैयार होना ना बड़ा टफ लगता है मुझे। तो जब तैयार हो जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा स्टार्ट ही कर देती हूँ। तो बस स्टार्ट कर दिया है, बाकी सारे फ्रेंड्स नीचे मेरा वेट कर रहे हैं और अब मैं जाती हूँ और मिलती हूँ उनसे। चलो जल्दी चलो, स्लीपर्स पहन लो। हाँ, और पता है मेरे रखू में एक कॉमन चीज़ क्या है कि जो मेरे फ्रेंड है ना, उन सबके छोटे छोटे बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू अक्कू की लेवल, या फिर एक अक्कू की एज के, या अक्कू से 1-2 साल बड़े इस टाइप के, या अक्कू की सेम एज के इस टाइप के बच्चे हैं। तो जो मेरे दोस्त हैं ना वो इसके भी दोस्त हैं, मतलब जो मेरे दोस्त हैं ना उनके बच्चे इसके दोस्त हैं। तो अक्कू को भी उतना ही मज़ा आता है जितना मुझे आता है ना अक्कू? काका कहाँ है? काका बड़ी देर से कह रही मम्मा चलो, अब चीज़ें ना समझने लगी है। ये अक्कू की पहली राखी का गिफ्ट था उसकी बुआ की तरफ, मतलब भाई की तरफ से। एक तो मैं तैयार कम होती हूँ ना, और जब मैं तैयार होती हूँ ना थोड़ा बहुत भी, तो अक्कू कहती मम्मी मम्मी। हाँ क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे करो तो हैप्पी बर्थडे टू मेरा बाबू केक खाते हुए। इधर बैठा है वो, फोटो खींच रही है। पकड़ अपनी थाली पकड़ लो। हमें तू भंडारा खिला रही है। हाय व्यूवर्स, आज है दूसरा दिन और शाम के बज गए 5 और आज जन्माष्टमी भी है। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 5 बज गए तो मैंने सोचा कि जैसे कि आप लोग को पता ही है कि आई एम प्रेग्नेंट। बहुत टाइम से सब लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि कृष्ण भगवान का पोस्टर अपने मतलब रूम पे लगा ले, जहाँ पर तू सोती है और तेरा फ्रंट पड़ता है, तो मतलब उन्हें तू देखते रहेगी तो अच्छा होता है। इस टाइम पर मतलब बोल रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि हाँ करूँगी, पर यार वो होता ना याद जैसा नहीं रहता, या फिर एनर्जी जैसी नहीं आती है। आज तक वो आ ही नहीं पाया, सोचते सोचते रह गई। और आज है जन्माष्टमी, तो मैंने फाइनली आज सोच लिया है कि अभी हम चलते हैं मार्केट में और मेरी बेटी, और लेके आते हैं कृष्ण भगवान को अपने घर में। और मैं देखूंगी कि मैं पोस्टर लेके आऊँ या मंदिर में रखने के लिए मूर्ति लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास ना कृष्ण भगवान की अभी मूर्ति भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ले ही आऊँ, मतलब जन्माष्टमी भी और भगवान को भी ले आऊँगी। और जैसे कि पता है कि मेरे घर में एक नया मेहमान आने वाला है, तो पहले मैं उनको लेके आती हूँ, फिर उसको लेके आऊँगी बाद में। तो पता है मैंने उनको लाने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हें अपने घर पर लेके आ रही हूँ, तो मैं अपने घर को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा सारी सफाई हो जाती है, पर मेरी बेटी बहुत छोटी है, ये शैतान, तो ये बहुत छोटी है, तो ये ना जगह जगह टॉयलेट करती रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ऐसा सही नहीं है, तो मैंने इसे हगिस बना दिया और झाड़ू पोछा पूरे चादर वादर सारी चीज़ें चेंज कर दी है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा काम कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यार इतनी देर से सफाई कर रही थी ना, बहुत ही देर से, पर बच्चों के साथ ना ऊपर से ये 2 बच्चे दोनों शैतानू, इतनी शैतानी, ये टॉयज़ को यहाँ से हिलाने नहीं दे रही है। मैंने जैसे तैसे ये थोड़े टॉयज़ के यहाँ रख दिए, और ये सोफ़े ये सारे मैंने धो दिए थे आज। वैसे तो रक्षाबंधन में भी धोए थे, पर आज भी धो दिए। और ये सारी चीज़ें किचन में भी ऑलमोस्ट मैंने सारा काम कर लिया है अपना। यहाँ कढ़ाई आते ही मैं वो कर लूँगी, खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। या मैंने आटा गूंद के रख लिया, और खीर के लिए चावल भिगा के रख लिए। और यहाँ मैंने मैंने आज सोचा कि सूखे आलू बनाऊँगी पूड़ी के साथ, तो आलू और अभी थोड़ा बहुत सामान जैसे रायते के लिए दही वगैरह लेके आ जाते हैं। और बाकी मैंने किचन सारा क्लीन कर लिया है। घर भी भगवान जी का, कृष्ण भगवान जी का वेलकम करने के लिए अपने घर को भी क्लीन कर लिया है जितना भी हो सका। बाकी बच्चे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। देखो क्या हुआ, सैंडल पहन लो।
यार मैं इतना थक गई हूँ ना इन बच्चों के साथ, इन्होंने आतंक मचा के रखा है घर में। और मैंने भी ब्लॉग मारा है। ये मुझे देखता है ना तो क्या फ़ोन पकड़ रहा है मेरा, फ़ोन को ऑन करके कह रहा है आज ब्लॉग बन रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ आज ब्लॉग बन रहा है। ये है अक्कू, ये यहाँ सफाई कर रही है, ये इसकी मम्मी है यहाँ सफाई कर रही है। तो चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में कितना रस हो रहा होगा। वैसे तो हम रात में वहाँ भी जाएंगे, जैसे मंदिरों में वो नहीं होता भगवान जी का झांकी टाइप की, या फिर कोई भी प्रोग्राम होता होगा। मेरा तो यहाँ फर्स्ट टाइम है, देखेंगे कैसा उतरो बेटा। यार चलो बाहर चलो बेटा, मैं थक गई बहुत ज़्यादा, अब हल्ला नहीं। हाँ हाँ चलो रुक जा को, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी अपने आप। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग प्लीज देखना। यार मैं आपसे ना बात, इन लोगों ने ना बड़ा वो कर रखा यार। पता है मैं यहाँ आई और ये आंटी है ना जिनके घर में वो रास्ते में ही बैठी थी, वो रास्ते में बैठी थी, कह रही थी कहाँ जा रही है, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आंटी को मैंने बताया कि आंटी मैं ऐसे ऐसे मूर्ति लेने जा रही हूँ। तो आंटी कहने लगी मेरी तरफ से लेके आना, मतलब मैं पैसे दूँगी। सुन ना तू ना, फिर तू वो मूर्ति लेगी जो कान्हा जी होते हैं वो लेगी। हाँ। तो फिर तू कान्हा जी लेगी ना तो आंटी की ले लेगी। बाल गोपाल नहीं लूँगी, कुछ क्यों, फिर मीट अंडा वगैरह नहीं खाते ना, तो मैं बाल गोपाल नहीं लेना। तो वो पोस्ट नॉर्मल कान्हा जी, एक तो वो होते हैं बाल गोपाल होते हैं जो झूले वाले होते हैं, उन्हें कपड़े वपड़े पहनाते हैं, वो नहीं लूँगी आंटी। नॉर्मल कान्हा जी होते हैं ना जो लेंगे। तेरा बोलने का मतलब है या तो फोटो मतलब टाइप जो हो गई या लगाने वाला, तो लगाने वाला ले बड़ा वाला कि अपने सामने लगा। चल ठीक जो लेना मेरी ओर से देख मन, पर उसको मत लेना यार, कमाए मैंने भी नहीं पागल हम तो। आंटी सेवा बहुत है और मैं कहाँ कर पाऊँगी इतना अभी इस टाइम पर। जाड़ों में जाड़ों के कपड़े लो, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े लो, फिर कुछ जैसे बच्चों को रखते वैसे रखने पड़ेंगे। आंटी ने ना पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई होगी या नहीं आई होगी उस समय पर, फिर से बता देती हूँ। पता है मैं निकल रही थी और सामने से आंटी का घर है, मेरे घर के सामने से, तो हाँ पार्क आगे वाले पार्क में चलेंगे, पार्क में घुस रही है। तो आंटी कहने लगी कहाँ जा रही है, तो मैं ऐसे ही बोलने लगी आंटी से, आंटी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कृष्ण जी की मूर्ति लेके आऊँगी, सब लोग मुझसे कह रहे थे पर मैं लेके नहीं आ पाई, तो आज मैं सोच रही हूँ आज जन्माष्टमी है तो मैं ले आऊँ। तो कहने लगी इधर आ, मेरी तरफ से ले आना। अब मुझे क्या पता ऐसे होता है, तो मैंने कहा नहीं आंटी मैं ले आऊँगी ये वो। तो आंटी कहने लग गई इधर अंदर आ, और फिर 500 आपने देखा, मतलब 500 निकाले, कह रहे जितने की तुझे लेनी होगी तू ले लेना, और ये मेरी तरफ से। और क्योंकि ऐसे नहीं लेते, मतलब किसी और कोई और दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ के लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं यार, मुझे नहीं पता कि क्या, पर मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिल गए। मतलब मैं इस चीज़ में ना अपने आप को काफ़ी लकी समझती हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे से जो बड़े हैं, सभी लोग यार इतने कोऑपरेटिव, इतने सपोर्टिव। एक आंटी के घर गए थे, देखा था ना आपने ब्लॉग में, तो उन्होंने एक पेड़ की टहनी तोड़ के दी, मुझसे कह रही है ये ना विश पूरी करने वाला पेड़ होता है नहीं है पता नहीं, पर फिर भी वो इंसान मेरे बारे में इतना सोच रहा है। तो यार बड़ा अच्छा ही लगता है मुझे यहाँ तो। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि आंटी की मतलब अभी रिसेंटली भैया उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इतना पैसा लगा ना बहुत ज़्यादा, लोन पे हो गए वो लोग। और आंटी की भी अचानक से ना हार्ट अटैक आ गया था शायद आंटी को, तो उसमें भी इतना पैसा, और फिर भी वो मुझे मेरे लिए ऐसे कर रही है। मतलब यार कोई किसी के लिए 10 रुपये या 20 रुपये 100 रुपये भी खर्च कर देना, वो भी बड़ी बात होती है आजकल के टाइम पे। कौन किसके लिए इतना करता, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितने तक की लूँगी, पर मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊँगी अब। तो चलो मार्केट देखो थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट मुझे पता है कि काफ़ी भरी भरी होगी इस टाइम पर। और गाना तो आप सुन रहे हो, शुरू हो गया। और पता है हम जो आएंगे ना शाम को मंदिर में रात में, तो ये बगल में ही है मंदिर, थोड़ी दूर में, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर आएंगे, अब मेरी आवाज़ आएगी नहीं तो बस आप देखते हुए चलो। ब्लॉग में ले ली रही मैं सोच रही थोड़ा सा मैं मंदिर देखा हूँ फिर शाम को आऊँगी। चल चल
तू कहाँ जा रही थी? पार्क? नहीं, मंदिर की आ रही थी। अच्छा अच्छा। वाओ, अक्कू आ जा। चप्पल पहन लेंगे। अक्कू यहीं पर रहना, तुम अंदर नहीं जाना बस। शाम को नए नए कपड़े पहन के आएगा मेरा बाबू, नए नए। हाँ हाँ कॉफी ले लो। अंकल, कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है? नहीं, मूर्ति नहीं है। भैया हाँ, ले लेगी मम्मा, सब ले लेगी। चलो आप तो चलो, मम्मा आपको छोड़ के चली जाएगी, आप परेशान करोगे तो। बहुत ज़्यादा ये आपको कम ही लगाता हूँ। 300 बताई थी ना मैंने, आप रुके 250 लगा दूँगा बस। और दे दो 200 इसके। 250 भी सिर्फ इसलिए करें कि आपको फिर चलो अच्छा, यहाँ पर अक्कू को ऐसा हो रहा है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, मम्मा ये ले लो, मम्मा वो ले लो। सारी चीज़ें छू छू के मुझे दिखा दी हैं। अब ये लेना है, ठीक है। ये भैया शॉप का कुछ नाम? सिलेक्शन पॉइंट नाम है, गिफ्ट शॉप। सिलेक्शन पॉइंट गिफ्ट शॉप। सिलेक्शन पॉइंट गिफ्ट शॉप। पता मुझे आपका प्राइस काफ़ी रीजनेबल क्यों लगा? क्योंकि जो आपने वो बच्चे को गाड़ी दी है ना, हाँ। वो मैंने अमेजोन से 1200 की ली है। दीदी हम पता है क्या, हम ना छोटा, हम बहुत पुराने दुकानदार, हम छोटा कमाते हैं, कस्टमर बनाते हैं। हाँ, तो मेरे को तब मुझे लगा कि नहीं ये सही दे रहे हैं, क्योंकि हमने ना वो 1200 की ली है। पैकिंग भी करके दी है। हाँ, और यही मार्केट में ट्रैक रोड पैंडा की गाड़ी कितनी है? 1800 रुपए की है। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू भैया। फाइनली व्यूवर्स, मुझे जो चाहिए था मुझे इस शॉप से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। वो मैं घर चलकर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया और कितने रेट में लिया।
लकीली आज मुझे ये शॉप मिल गई और यहाँ मुझे पहुँच के लगा कि यहाँ के जो भी गिफ्ट टॉयज़ वगैरह हैं वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भैया देते हैं। और दूसरी चीज़ कि भैया का जो कस्टमर को डील करने का तरीका था वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा टाइम देकर पूरी तरह से सेटिस्फाई कर ही वो उन्हें अपना जो भी शॉप से जो भी इनके टॉयज़ वगैरह हैं वो सेल करते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोग भी जाकर इस शॉप में एक बार विज़िट करिए। ऐसा नहीं कि काफ़ी कम रेट में ये टॉयज़ वगैरह बेच रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ चॉइस बहुत है, बहुत ज़्यादा चॉइस है, एक चीज़ की बहुत सारी वैरायटी है। तो आप यहाँ जाके पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकते हैं। शॉप का नाम है सिलेक्शन टॉयज़ शॉप और यहाँ का एड्रेस है 710। रास्ते में पड़ गई पिज़्ज़ा शॉप, तो अक्कू ज़बरदस्ती इसके अंदर घुस गई। तो मुझे लगा इसे भूख लगी है, तो हमने फटाफट से खाया और चले घर। चलिए हम लोग आ गए मार्केट से और हम कृष्ण भगवान और मतलब एक कृष्ण भगवान लेके आई हूँ और एक गाय, क्या बोलते हैं उन्हें पता नहीं, एक गाय लेके आए हैं और एक कृष्ण भगवान को लेके आए हैं। और जैसा कि आपने देखा ना कि आंटी ने मुझे पैसे दिए थे, तो मुझे पसंद आ रही थी एक मूर्ति, मतलब स्टेचू था कृष्ण भगवान का, वो 250 रुपये का था। तो फिर मुझे ऐसा लगा यार इतना लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आंटी ने बोल दिया था कि मेरे ही पैसों से लेना चाहे कितने का भी आए, और आंटी ने 500 दिए थे, हो जाता उसमें, पर मुझे वो ज़्यादा लग रहा था। पर मुझे फिर उससे भी ज़्यादा प्यारा ना ये भी लग गया, तो फिर मैंने कहा ये ले लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे लेके आई हूँ और क्या लेके आई हूँ। और ये पीछे शैतान जो मुझे देखकर ब्लॉगिंग, कान्हा जी, ये मुझे पड़े 100 रुपीज़ के, 150 के बोल रहे थे, मैंने 100 के लिए। और उनके साथ एक गाय, मतलब वहाँ देखते देखते ना मुझे ऐसी आइडिया आ गया था, तो मैंने कहा ले लेते हैं। तो बताइए कैसी लगी, आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। मुझे ये परफेक्ट लगे तो मैंने ही ले लिया। तो ये पड़ा मुझे 150 का। आंटी ने कहा तू खुश है ना, मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ। तो कह रही थी बस तू खुश रहे। तो मैंने सोचा कि जब ये कुछ बोलना चाह रहा है, पहले आप इसकी सुन लीजिए। तो मुझे बोलने नहीं दे रहा है, अपना बोल रहा था। तो मैंने सोचा कि ना सबसे पहले मैं इन्हें नहला लेती हूँ, क्योंकि ऐसे गंदे वंदे हाथ से एक तो 2-3 बार ना मैंने स्लीपर पहनानी पड़ गई। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इन्हें नहलाती हूँ और उसके बाद अपने मंदिर में रखती हूँ, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने बच्चे की तरह लेके आई हूँ। तो चलो ऑन है, रहने दे। कैमरे में दिख रहा है। अक्कू तो देख रही नहीं है गाइस, अक्कू तो देख रही नहीं है ना, वो तो आपके मन में लगती है। चल अभी देखो, अब इधर पूजा कर ली है, भगवान के आगे जोत जला दी है। और पूजा काफ़ी देर पहले कर ली थी। और मैंने यहाँ खीर भी बनाने के लिए रख दी है। मैं ना खीर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि ये कुकर मेरा इंडक्शन में आ जाता है ना, तो मैंने सोचा कुकर में खीर रख दूँगी तो इंडक्शन में हो जाएगा। और यहाँ मैंने आलू के सूखे आलू बना लिए, क्योंकि पूड़ी के साथ सूखे आलू अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ चटपटे हरी मिर्च डाल के सूखे आलू बनाए। और आटा मेरा गूंदा हुआ रखा है। अब इसके पापा का वेट कर रही हूँ, जब आएंगे तो इसके पापा को गरम गरम पूड़ी बना के दे दूँगी, बस जल्दी आ जाए तो ठीक है। और यहाँ यार अक्कू सो गई, अब अक्कू सो गई है, पता नहीं कितने बजे उठेगी। अगर जल्दी उठ जाएगी तो फिर हम जाएंगे, अगर अक्कू नहीं उठेगी, मंदिर नहीं उठेगी जल्दी, लेट उठेगी, जैसे 11-12 बजे ही उठेगी, या तो फिर 2 बजे उठती है रात में, तो फिर नहीं जाएंगे। तो इसके उठने के ऊपर अब डिपेंड करता है। वैसे थोड़ा मन में ये शांति है ना यार, कि जाते जाते ना मंदिर के दर्शन कर लिए, क्योंकि आपने देखा ना वो एक लेडी मिली थी, वो मेरी फ्रेंड थी यहाँ की, तो वो मिली, तो वो मंदिर के दर्शन करने आई थी अपने बच्चों के साथ। तो उसने मुझसे बोला चल तू भी चल, तो मैं उसके साथ ही होली। तो वैसे तो दर्शन कर लिए, कृष्ण जी को झूला भी झुला लिया, दक्षिणा भी दे दी। बस इस टाइम पर थोड़ा रस होता और काफ़ी अच्छा हो जाता वहाँ पर। तो देखते हैं, देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब अक्कू पे डिपेंड करता है। हाथ जोड़ लो मंदिर में, देख लिया मंदिर।
टाइम हो गया था 9:30, तो मैंने सोचा फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ बनाते बनाते मैं इन्हें खिलाते जाती हूँ और उसके बाद मैं खा लूँगी। 9:30 बज गए थे पर अक्कू उठ नहीं रही थी और इसके पापा ने बहुत ट्राई करा कि वो उठे पर वो उठी नहीं, तो मैंने कहा फटाफट से खाना खा लो, अगर उठ जाती है तो फिर हम चलेंगे, अदरवाइज़ कैंसिल करेंगे। जी को वैसे तो कृष्ण जी को मक्खन पसंद था पर वो चीज़ तो हमारे घर में थी नहीं, तो मैंने खीर से उनको भोग लगा दिया क्योंकि दूध भी उन्हें पसंद ही था। सारा कुछ करने के बाद, सफाई वगैरह करने के बाद अब मैं बैठ गई अपने खाने के लिए। वैसे तो मैंने सोचा था रायता बनाऊंगी पर रायता रोज़ रोज़ खा के ये कह रहे थे कि आज दही रहने दो, तो दही, आलू और लास्ट में ठंडी ठंडी खीर। रात के बज गए थे 10 और अक्कू उठी ही नहीं थी। अब एक कटोरी खीर मैं नीचे अंकल लोगों के लिए लेके जा रही हूँ, उसके बाद मैं ये सारी क्लीनिंग करके रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आई होप व्यूवर्स आपको ये सिंपल सा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।